वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आपके लिए आज मैं ले आया हूँ एक हिंदी का 60 नंबर का शानदार टेस्ट। तो देख लेते हैं कि आप अपना जौहर दिखाइए। 60 नंबर में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है हिंदी की, ये देखते हैं। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। चांदनी शब्द का उचित पर्याय क्या है, ये आपको बताना है, यानी पर्यायवाची से रिलेटेड है। जात, रूप, चंद्रकला, हिरण्य या तामरस। तो चांदनी का पर्यायवाची है चंद्रकला, है ना, चंद्र लगा हुआ है ना, तो ऐसे ही समझ लो चंद्रमा। तो चांदनी का है चंद्रकला, है ना, क्योंकि जातु रूप की बात करें, हिरण्य है, तामरस है, ये सब सोने के पर्यायवाची हैं। सोना 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 बाबा, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, सोना जो महंगा चल रहा है इस टाइम। चलिए खैर, संपा और कर्का हेतु सही पर्याय का चयन करना है। संपा और कर्का हेतु क्या सही पर्याय होगा? बिजली, रात्रि, वर्षा, शोभा। तो देखिए संपा और कर्का का पर्याय है बिजली, क्या होगा? बिजली, ठीक है। बिजली का पर्याय संपा है, कर्का है, क्षणिका है, ये सब होता है, ठीक है। और बस तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तिरोहित और नुक्ताचीनी दोनों शब्द हेतु क्रमशः पर्यायवाची चुनना है। तिरोहित का पर्यायवाची और नुक्ताचीनी का पर्यायवाची, ठीक है। तो तिरोहित का पर्यायवाची क्या होगा? पहली चीज़ इनमें से बताइए। बिल्कुल सही, तिरोहित का ओझल होता है, तिरोहित का ओझल होता है। और नुक्ताचीनी का आलोचना होता है। तिरोहित का ओझल, नुक्ताचीनी आलोचना, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर आप अगुआ का पर्यायवाची देख लें, अगुआ का पर्यायवाची क्या होगा? सरदार कह सकते हो, ठीक है। अगुआ का पर्यायवाची सरदार कह सकते हो। आंगन का पर्यायवाची की बात करें, सहन कह सकते हो, ठीक है। तो ये है कुछ। फिर मराल और कारंडव शब्द पर्याय किसके हैं? मराल और कारंडव ये किसके पर्याय हैं इनमें से? हंस, हिरन, हनुमान, हाथी में। तो मराल और कांडव हंस के पर्याय होते हैं, याद रखना, हंस के पर्याय हैं मराल और कांडव। फिर है कंगूरा हेतु उचित पर्याय क्या होगा? कंगूरा, बताइए कंगूरा का मतलब क्या होता है? तो कंगूर का मतलब होता है कलश, क्या होता है? कलश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, एक सेकेंड। आबे हयात, इसका मतलब क्या है? आबे हयात, तो इसका मतलब क्या होता है? आबे हयात का मतलब, इसका मतलब होता है अमृत, क्या होता है? अमृत होता है, ठीक है। क्योंकि अरण्य की पर्याय की बात करें, अरण्य का क्या होता है? आख्य कह सकते हो। और अम्बु का पर्याय आपू कह सकते हो, अम्बु का पर्याय आपू है। और अनल का पता ही आपको, हवा वगैरह को कहते हैं, तो उत्भूक है ना, ये सब है। तो ये सब हवा के पर्याय हैं, तो इसका याद रखिएगा। आबेहत मतलब अमृत। वात्या चक्र का अर्थ क्या है भाई? वात्या चक्र, सूर्य, सुनामी, चक्रवात या भंवर, तो भंवर हो जाएगा वात्या चक्र का मतलब, है ना, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए आजान बाहु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही पर्याय क्या है? आजान बाहु का पर्याय बताना है। सुशिरा, महाभुज, सुविक्रम या सभी, तो सभी हो जाएंगे। आजान बाहु का मतलब सुशिरा, महाभुज, सुविक्रम, ये तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर अनीक का पर्याय बताना है इनमें से। अनीक का पर्याय क्या होगा? कटक, भूभृत, पुरुहुत या पॉलिस। तो अनीक का पर्याय क्या हो जाएगा? कटक हो जाएगा। अनीक का पर्याय क्या है? कटक है, ठीक है। फिर कह रहा पुष्कल और रुक्म हेतु उचित पर्याय क्या है? पुष्कल और रुक्म के पर्याय, तो इसके क्या सही होगा? पुष्कल और रुक्म के लिए स्वर्ण, है ना, पुष्कल और रुक्म, इसका उचित पर्याय है स्वर्ण। अगला है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है। श्रृंखला, शोभन, अक्षर या स्कंद, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रृंखला, शोभन, अक्षर या स्कंद। तो अक्षर जो है ये तत्सम ना होकर तद्भव है। अक्षर क्या है? तद्भव है, ठीक है। अगर यही ऐसे लिखा होता अगर अक्षर, तो ये तत्सम हो जाता अक्षर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और हाँ, स्कंद का अगर पूछ ले, स्कंद का तत्सम है तद्भव क्या होगा? तो स्कंद का मतलब होता है तद्भव कंधा होता है, क्या होता है? कंधा होता है। शोभन का तद्भव क्या हो जाता है? सोहन होता है। और श्रृंखला का सांकल हो जाता है, सांकल, ठीक है। शीर्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा भाई? शीर्ष का बताइए, शीर्ष का तद्भव क्या होगा इनमें से? शीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शीश हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखना, ये एकदम ऑब्जर्व कर लो, शीश कैसे लिखा जाएगा, ये होगा आपका शीर्ष का तत्सम मतलब तद्भव। इसके बाद कह रहा कौन सा तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है इनमें से? नींबू निम्बूक, नोचना लुंचन, निगलना निर्गलन, नहना नहरन।
देखिए नैना का नहरण नहीं होता है, नखहरण होता है। क्या होता है? नखहरण। नैना का जो तत्सम है वो नखहरण होता है, तो ये गलत है डी वाला। अदरक का तत्सम क्या होगा? अदरक का तत्सम अदरक, अदरक, आद्रिका, अदरक, तो ये लिख के एक बार रट लेना इसको। अदरक होता है। अदरक का तत्सम क्या होता है? अदरक होता है। ठीक है, अदरक का तत्सम अदरक हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द सही नहीं है, इनमें से पहचानना है आपको कौन सा तत्सम शब्द सही नहीं है। वेत्र, सुन्नर, वार्ता या छत्री, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द सही नहीं है इनमें से। तो देखिए सुन्नर नहीं होता है, सुंदर होता है। सुन्नर जो है वो तत्सम है, ओ सॉरी मतलब तद्भव है, सुंदर होगा। मतलब जो सुंदर है ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम है। सुंदर क्या है? तत्सम है। सुन्नर जो है ये तद्भव है। ठीक है, चलो अगला देख लो। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, पहचानो इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। पगहा, बहेड़ा, भला या महापात्र, तो पहचान पाए कौन सा तद्भव नहीं है। देखिए महापात्र जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। महावत जो होता है, महावत, ये तत्सम है। ठीक है, महावत जो है ये तत्सम है, महापात्र जो है ये तद्भव है। फिर कह रहा महुआ और माखन, ये तद्भव शब्द हैं किसके? महुआ और माखन। महुआ और माखन, देखिए महुआ है इनमें से किसका? मधुक का। माखन किसका है? मृच्छा का। ठीक है, महुआ है मधुक, माखन मृच्छा। ठीक, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, पहचानो इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। सरसों, रंभाना, मामा या उल्का, तो इनमें से तद्भव कौन सा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा उल्का। क्या हो जाएगा? उल्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, ये आपको पहचानना है। कौन सा तद्भव होगा? ईशिका, जड़वासा, बटोही या बोधन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा तद्भव है? तो बटोही जो है ये तद्भव है। बटोही क्या है? तद्भव हो जाएगा। बाकी ईशिका, जड़वासा, बोधन ये सब आपके तत्सम है। भिगोना एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम चुनना है। देखिए मैं टेस्ट करा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप लोग करिएगा हिंदी को एक्सप्लेन, मैं टेस्ट के तौर पे आपको देख रहा हूँ। चेक करिए कम से कम कि 60 में भाई 50-55 आ पा रहे हैं कि नहीं तो बहुत समस्या है। हिंदी को स्पीड को बढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ो, टेस्ट से प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी करना। तो भिगोना तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम क्या हो जाएगा? अपयूंज हो जाएगा, अपयूंज। ठीक है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है इनमें से। भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है। तो बहुत ही आसान है, मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है, ये एक गलत वाक्य होगा। क्यों गलत होगा? मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है या शुद्ध इसको होना चाहिए मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है ना। यहाँ क्या होना चाहिए? मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। गांव की सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं। इसमें क्या त्रुटि है ये आपको बताना है। देखिए इसमें कौन सी त्रुटि, ध्यान से पढ़िए, इनमें से बताइए। देखिए गांव की सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं, यहाँ जो है लिंग संबंधी है, क्योंकि गांव के होना चाहिए। सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं ना, लिंग संबंधी, गांव की थोड़ी है, क्योंकि पुरुष भी आ गया ना, तो गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते होना चाहिए, यानी लिंग संबंधी अशुद्धि है। तेज में कृपया मेरे घर पधारने की कृपया करें, इस वाक्य में कैसी त्रुटि है? मेरे घर पधारने की कृपा करें, कैसी त्रुटि है इसमें? तो देखिए पुनरुक्ति संबंधी, बहुत ही आसान, ये दो बार कृपा आ रहा है ना, इतनी कृपा थोड़ी कोई आजकल कराता है। मेरे घर पधारने की कृपा करें, बस ये नहीं लगना चाहिए, पुनरुक्ति संबंधी त्रुटि है। 24 देख लेते हैं। आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, इसमें शुद्ध रूप क्या होगा भाई, ये आपको पहचानना है। आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, तो इसका होगा आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। चलो 25 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सौंदर्यवर्धक एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सौंदर्यवर्धक क्या है? अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सौंदर्यवर्धक। ऐसे लिख के कर लेना, नहीं तो कर नहीं पाओगे। इसका शुद्ध क्या होगा? सौंदर्यवर्धक। अशुद्धि हमेशा लिख लिख के करी जाएगी, 10 बार 20 बार, जितनी ज़्यादा बार आप लिख लोगे, जो टर्म आपको टफ लगे ना उसको 10-20 बार लिख लो। ऐसे कि सौंदर्यवर्धक कैसे लिखेंगे? सौंदर्य फिर वर्धक, है ना, तब ये सही होगा। 2-3 बार लिख लिया करो, जो भी चीज़ों में दिक्कत लगे ऐसे करके उसको लिख डाला तो दिमाग में फिक्स हो जाएगी। बिना पेन कॉपी उठाए पढ़ाई नहीं होगी, पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठा करिए जब भी वीडियो देखे कोई, है ना, भले ही रफ में ऐसे लिखते जाइए। क्या होगा ना, पिक्टोग्राफिक इमेज बनती है ना जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, तो आपके दिमाग में जल्दी फीड होती है, याद हो जाती है वो चीज़ें। चलिए इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी होगी? तो सही क्या होगा इसमें से? मतैक्य, विद्युलता, अनभिज्ञ या अतिदैविक। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध।
अशुद्ध है इसमें देखिए बी वाला। विद्युतलता ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखा जाएगा विद्युतलता, है ना, विद्युतलता। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, इस वाक्य में क्या दोष है ये बताना है। समूचे भारत में खुशी की दौड़ गई क्या है? तो यहाँ पे समूचा नहीं संपूर्ण भारत है ना, तो पुनरुक्ति संबंधी जो है यह अशुद्धि है। यहाँ क्या होना चाहिए? संपूर्ण भारत में। ठीक है, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर है अभिष्टित, एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है ये बताना है। अभिष्टित में इसमें कैसा दोष है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा प्रत्यय संबंधी दोष है। अभिष्टित में कैसा दोष है? प्रत्यय संबंधी दोष है। क्यों? क्योंकि अभिष्ट को ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, है ना, अभिष्ट करके, तो ये प्रत्यय संबंधी दोष है। इसके बाद है गुणीगण, निर्दोषी, भ्रातागण, सतोगण जैसे शब्दों में त्रुटि है। त्रुटि किस प्रकार की है इनमें से ये बताना है आपको। तो इनमें से कौन सी त्रुटि है? समास संबंधी त्रुटि है। कैसी त्रुटि है? समास संबंधी त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि गुणी गण जो होता है ये कैसे लिखा जाएगा? गुणी गण। निर्दोषी नहीं होगा, निर्दोष होगा। क्या होगा? निर्दोष होगा। भ्रातगण जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको लिखा जाएगा भ्रातृगण। और ये सत्वगण होगा, सत्वगण नहीं होके क्या होना चाहिए? सत्वगण होना चाहिए। फिर इसमें से अशुद्ध शुद्ध युग्मों में से गलत का चयन करना, कौन सा गलत होगा? परमौषधि, परमौषधि, और सौंदर्यानुभूति, सौंदर्यानुभूति, ज्योत्सना, ज्योत्सना, श्रुतिलिपि, श्रुतिलिपि, कौन सा गलत होगा ये बताना है। देखिए पहली चीज़ अशुद्ध इधर है ना, यानी ये अशुद्ध कह रहा है तो ये गलत है, ये शुद्ध है। श्रुतलिपि जो है ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? शुद्ध है। और ये अशुद्ध है, श्रुतिलिपि जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, इसको याद रखना आप, ये बिल्कुल सही है। श्रुतलिपि को ऐसे लिखते हैं, श्रुतिलिपि नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? श्रुतलिपि लिखा जाता है। अविशेष विशेषण, क्या ये विशेष, ये विशेषण, इसमें से गलत कौन सा ये पहचानना है आपको, बताइए। देखिए विशेष विशेषण में जीवन का जैविक नहीं होता है, जीवन का क्या होता है? विशेषण जीवित होता है। क्या होता है? जीवन का विशेषण जीवित होता है। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है? इनमें से आपको पहचानना विशेष क्या है। तो इसका क्या विशेष हो जाएगा? बुभुक्षा जो है ये विशेष है। कौन? बुभुक्षा जो है ये क्या है? एक विशेष शब्द है। ठीक है, बाकी ये विशेषण हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक के आवर्तीवाचक प्रकार के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा सही होगा? 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, दोगुना तिगुना चौगुना, और दोनों तीनों चारों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवर्तीवाचक में दोगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। निश्चित संख्यावाचक के आवर्तीवाचक प्रकार क्या है ना? आवृत्ति है। निम्नलिखित में से विशेषण क्या है ये आपको पहचानना है। इनमें से तंद्रा, कर्ता, अंत या अनुष्ठित, तो क्या हो जाएगा इसका? अनुष्ठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण अनुष्ठित हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इनमें से। तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? क्लिष्ट, गवार, उपनिषद या कुत्सित। तो इसमें से विशेषण जो आपको नहीं है पता चलेगा वो कौन सा हो जाएगा? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो है ये विशेषण नहीं है, विशेष है। औपनिषदिक होता है विशेष। ठीक है, उपनिषद क्या है? विशेष। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द किस प्रकार के विशेषण के उदाहरण है ये बताना है। इसमें से ब्रिटिश कालीन, हष्टपुष्ट, तिकोना या सदाचारी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश कालीन, हष्टपुष्ट, तिकोना, सदाचारी ये सब गुणवाचक विशेषण है। किसके विशेषण है? गुणवाचक। ठीक है, क्योंकि भाई सदाचार ये सब एक गुणी तो होता है ना, इसलिए। चलिए अगला, यह पुस्तक किसकी है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ये पहचानना है आपको। यह पुस्तक, तो इसमें क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, संकेत कर रहा है ना कि ये किसकी है। चलिए 38 नंबर, संज्ञा तथा सर्वनाम के किस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़ लो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध प्रकाशित होता है उसको क्या कहते हैं? उस दूसरे शब्द को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। अब ये विशेष विशेषण युग्मों में से गलत बताना कौन सा है। विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत है? जुझार, जुझारू, कत्था, कत्थई, चेष्टा, चेष्टित, श्याम, श्यामली। तो श्याम, श्यामली ना, श्याम विशेष विशेषण ये गलत हो जाएगा। श्याम का श्यामली नहीं होगा, श्यामल होता है। ठीक है, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है ये पहचानना है आपको। कर्म, पांसु, उपकृत, अनासक्ति, क्या विशेषण होगा? तो उपकृत जो है ये विशेषण है। उपकृत क्या है? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्म, पांसु, अनासक्ति ये सब विशेष हैं। इसके बाद ज्वलित, इसका उचित विलोम क्या होगा ये बताना है। ज्वलित का
तो ज्वलित का देखिए विलोम एक शमित भी हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। कौन सा विलोम युग्म इसमें अशुद्ध है ये बताना है आपको। बहुधा, यदा कदा, कर्पण, दानी, निराधार, आधार, दृढ़, दोलित। ठीक है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है इसमें से? तो देखिए निराधार का आधार नहीं होता है, निराधार का साधार होता है। क्या होता है? साधार। अशुद्ध विलोम युग्मों का इसमें आपको चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है, फिर से इसमें पहचान लो। द्वेष, राग, याचक, साधक, प्रचुर, अल्प, अत, इति। तो कौन सा अशुद्ध है? देखिए याचक का साधक नहीं होता, याचक का क्या होता है? दाता होता है याचक का, तो ये गलत है। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? पढ़िए इसको। आरोहण, अवरोहण, हे शूल्य, पैना, बोथरा, टकैत, धनी। कौन सा अशुद्ध है इनमें से? तो देखिए अशुद्ध की बात करें, टकैती जो होता है इसका निर्धन होता है। क्या होता है? निर्धन होता है। फिर कल्पनातीत का विलोम क्या होता है भाई? इसमें कौन सा नहीं है कल्पनातीत का विलोम? तो कल्पनातीत का विलोम कौन सा नहीं है भाई? देखिए एक तो काल्पनिक, ठीक, और कल्पनातीत का जो है ये भी नहीं होगा। मतलब कल्पनातीत का काल्पनिक तो होता ही है। आश्चर्यजनक जो है ये इसका पर्याय है। अगणनी भी कल्पनातीत का पर्याय है, तो इसलिए एक अधिक हो जाएगा, है ना। यानी ये दो इसके पर्याय नहीं हो, विलोम नहीं होंगे। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है इसमें से ये बताना है आपको। इनमें से पहचान लो भाई। विधि, निषेध, खिन्न, मुदित, विरल, सघन, क्षुद्र, कुद्र। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए क्षुद्र का जो होता है क्रुद्ध नहीं महान होता है, क्षुद्र का क्या होता है? विलोम महान होता है। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है इसमें आपको पहचानना है। तरंगित, निस्तरंग, भूषण, दूषण, कुलीन, कुलांगर, टकसाली, सामान्य। तो इसका क्या गलत हो जाएगा? देखिए कुलांगर का देखिए विलोम जो होता है कुलदीप होता है। क्या होता है? कुलदीप। कुलीन नहीं, क्या होता है? कुलदीप। कथ्य का उचित विलोम शब्द क्या होगा ये पहचानना है। कथ्य का उचित विलोम अकथित, अकथनी, अनकहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। क्या होता है? अकथ्य। तो यानी डी हो गया। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है इनमें से ये पहचानना है आपको। सुघड़, फूहड़, लेश मात्र, प्रचुर, वंध्या, गालक, प्रवेश, निर्गम। तो वंध्या का जो है वो घालक नहीं होगा। वंध्या का क्या होता है? उर्वरा होता है। वंध्या का उर्वरा क्या होता है? उर्वरा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है ये पहचानना है आपको इनमें से। हर्ष, आहद, स्याह, सफ़ेद, सृष्टि, प्रलय, सूक्ष्म, स्थूल। तो इसका क्या हो जाएगा? हर्ष का आहद ना होके हर्ष का क्या होता है? विषाद होता है। क्या होता है? विषाद। ठीक है, हर्ष का होता है विषाद। चलो 51 नंबर देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं सुमुत्सुक शब्द का उचित अर्थ क्या है। सुमुत्सुक का उचित अर्थ क्या है इनमें से? थोड़ा खुश, कमज़ोर, उत्साहित या स्वेच्छा। तो इसका हो जाएगा उत्साहित। क्या है? सुमुत्सुक का उत्साहित। धीरोद्वत शब्द हेतु सही अर्थ क्या होगा? धीरोद्वत, इसका सही अर्थ क्या होता है? पढ़िए एक बार आराम से इसको। तो इसका होता है शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। क्या होता है? शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। प्रांजलि शब्द का सही मूल्यांकन करना है। प्रांजलि का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रांजलि का मतलब? तो 53 का क्या होगा? जो हाथ जोड़े हो। क्या हो जाएगा? जो हाथ जोड़े उसको बोलते हैं प्रांजलि। ठीक है, विश्वम्भर शब्द का सही अर्थ क्या होगा इनमें से? तो विश्वम्भर का सही अर्थ क्या है? परमेश्वर। क्या हो जाएगा? विश्वम्भर का परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना विश्वम्भर का मतलब परमेश्वर हो जाएगा। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को क्या कहते हैं? कि भाई मैंने ऋण दिया था उसके बदले में दास रख लिया, उसको क्या कहेंगे? आहितिक। क्या बोलते हैं? आहितक। आहितक। ऋण के बदले धरोहर के रूप में जो रख लेते हैं दास को उसको आहितक कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना, इसको क्या कहते हैं भाई? जिसको बहुत ही सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त है, जैसे हनुमान जी हमारे, तो अणिमा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अणिमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत होगा? पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, फल खाने की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुच्छु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तो कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुच्छु कहते हैं। बा लगता है यहाँ पे, बू भू छू। खाने की इच्छा बुभुच्छु, बाकी तीनों सही। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्युत। फिर कह रहा अंतराय शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? अंतराय, इसका सटीक अर्थ क्या है? विग्रह है। अंतराय का सटीक अर्थ विग्रह होता है, विग्रह। फिर कह रहा है मंतव्य, अर्थात मंतव्य का मतलब क्या है इनमें से? तो सम्मति। मंतव्य का मतलब सम्मति। ठीक है, तो ये हो गया आपके 60 क्वेश्चन का शानदार टेस्ट। बताइए कितने मार्क्स आए हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों।
और हमारे टेस्ट सीरीज़ के प्रोग्राम को जरूर लीजिए। हमारी शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें जीएस प्लस हिंदी के कंबाइंड टेस्ट आपको दिए जाएंगे और साथ में सेक्शन वाइज यानी जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी दिए जा रहे हैं। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, जो डिस्काउंट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। आप मेरा नाम अगर या मेरा कूपन यूज़ करेंगे, बोल दीजिएगा आशीष सर ने बोला, तो आपको और भी डिस्काउंट जो होगा वो मैं करवा दूंगा।